अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप एज अ टीचर अपना ओबीई का रिजल्ट कैसे जनरेट करेंगे। सबसे पहले आपको जो भी यूनिवर्सिटी का डेजिग्नेटेड यूआरएल है उस पर जाएं और अपना यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ सिस्टम पर लॉगिन कर लें। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको आपके रोल के अकॉर्डिंगली लेफ्ट साइड पर मेन्यूज नज़र आ रहे होंगे। आपने कैंपस मैनेजमेंट में जाना है और कैंपस मैनेजमेंट में जाने के बाद आपने एलएमएस में जाना है। एलएमएस में से आप अपने कोर्स को चूज़ करेंगे जिस कोर्स के लिए आपने ओबी का रिजल्ट कंपाइल करना है। तो मैंने ये कोर्स रिसर्च मेथड का चूज़ किया और यहाँ पर मेरे पास ओबीई कंपाइलेशन का एक टैब आ रहा है। ओबी कंपाइलेशन पे गया और इसमें ओबीई रिजल्ट पे चला गया। ओबी रिजल्ट पे गया तो सिस्टम ने मुझे कंप्लीट जो रिजल्ट है वो मुझे प्रोसेस करके वो दे दिया। इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि आपका ओबी का रिजल्ट उस टाइम तक जनरेट नहीं होगा जब तक आप अपना रिजल्ट जो है कन्वेंशनल रिजल्ट जो है वो सिस्टम पे सबमिट नहीं करते। जब आप रिजल्ट को सबमिट करेंगे तो आपके पास सिस्टम में जो रिजल्ट है वो इसकी बेस पे आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास सिर्फ फाइनल टर्म में ClO2 और ClO2 आ रहा है। इट मींस कि हमने जो जो कोर्स का रिजल्ट कन्वेंशनल बनाया था, कन्वेंशनल रिजल्ट के अंदर हमारे पास जो है वो मिड टर्म भी था और फाइनल टर्म भी था। इट मींस कि हमने जो मिड टर्म के जो क्वेश्चंस बनाए हैं उसमें हमने एवेल्युएशन सेटअप के अंदर सीएलओस की मैपिंग नहीं की। तो हम सबसे पहले जाएंगे, हम मिड टर्म में गए। मिड टर्म में जाकर हमने ये देखा कि वेरीफाई करते हैं कि हमने मैपिंग की है कि नहीं। हमारे दो क्वेश्चंस हैं, इन दो क्वेश्चंस को हमने चूज किया और यहाँ पर हमारी मैपिंग नहीं है तो हमने इसको, ये एक ही हमारा सीएलओ है, हमने इसको चूज किया, ClO2 से मैप कर दिया। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा हमने ClO6 टॉपिक 6 को ClO से मैप कर दिया। तो सेव करने के बाद अब हम वेरीफाई करते, ये हमारा वेरीफाई हो गया कि हमने अब मैपिंग मुकम्मल कर ली है। तो दोबारा हम ओबी कंपाइलेशन में जाते हैं और ओबी रिजल्ट्स में जाएंगे। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास मिड टर्म भी आ गया और फाइनल टर्म भी आ गया और जो जो ClOs हमने डिफाइन किए थे और जितने जितने मार्क्स के ClOs थे वो सारे के सारे हमारे पास यहाँ पर आ गए। और हमारे पास ये इसकी जो टोटल है वो ये आ गया 84। ये ClO के 2 के मार्क्स इतने थे और जब हमने उसको 100 पे कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास ये वेटेजेस आ गई। अब इसमें अगर आप ये देखें तो ये हमें क्लास की एनालिटिक्स की फॉर्म में क्लास के ClO की पासिंग परसेंटेज भी दे रहा है, PLO की पासिंग परसेंटेज भी दे रहा है, PLO की एवरेज भी दे रहा है कि PLO1 हमारा कितने परसेंट अचीव हुआ है, ClO2 हमारा कितने परसेंट ने किया है। तो ClO की एवरेज क्या है, ये 81% है। ये कंप्लीट हमारे पास दे रहा है। इसको हम प्रोसेस कर देंगे तो ये जो हमारा है ClO का जो ओबी का जो रिजल्ट है वो भी हमारा प्रोसेस होके सिस्टम के अंदर चला जाएगा। अब इसमें ये हमारा रिजल्ट प्रोसेस सक्सेसफुली, जब ये प्रोसेस हो गया तो फिर इसके बाद हमारे पास ये डिफरेंट टाइप की ओबी की जो रिपोर्ट्स हैं, ClO अटेनमेंट है, PLO अटेनमेंट है, ये सारी की सारी हम एज अ PDF यहाँ से सिस्टम से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा जो कोर्स का वीकली प्लानर है, जो फेल्ड कमुलेटिव रिजल्ट्स हैं, वो कोहार्ट लेवल जो PLO अटेनमेंट है कोर्स की, वो सारी हम यहाँ से एज पर रिक्वायरमेंट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो सिंपली एज अ टीचर ओबी के लिए टीचर को यही करना है कि अपना जब कन्वेंशनल रिजल्ट कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद ओबी रिजल्ट पे जाए और ओबी रिजल्ट पे जाके जो डेटा आपका आ रहा है उस पर एक दफ़ा वेरीफाई कर लें और वेरीफाई करने के बाद आप उसको सिंपली प्रोसेस पे क्लिक करें तो आपका ओबी का रिजल्ट जनरेट होकर सिस्टम में सेव हो जाएगा। सो ओबी के अंदर हमारे पास यही था। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज।